प्रणाम, मैं हूं राखी और आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार। 14 अक्टूबर 2017 की तारीख याद कीजिए, जब पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में सीएम नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग करते रहे। जवाब में पीएम मोदी ने 20 टॉप यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना दिखाकर बहला दिया। समारोह खत्म, तामझाम खत्म और केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात भी खत्म। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं, अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति। देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना और दूसरा, आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। लेकिन सोचिए, जो नीतीश कुमार खुद पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, जो नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग करते रहे, आखिर वो यूनिवर्सिटी आज मरनासन क्यों है? कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले पटना यूनिवर्सिटी आखिर क्यों देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भी जगह लाने के काबिल नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NRIF की देश भर के यूनिवर्सिटीज को लेकर ओवरऑल रैंकिंग 11 जून को जारी की गई। इसमें पटना यूनिवर्सिटी का कहीं नामो निशान नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पटना यूनिवर्सिटी इस दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ और ये पहली बार नहीं है कि जब पटना यूनिवर्सिटी ने खुद को रैंकिंग के इस दौड़ से अलग रखा। पटना यूनिवर्सिटी पिछले 5 सालों में जब से रैंकिंग की शुरुआत हुई, तब से अब तक एक बार भी आवेदन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोचिए, 103 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जिसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के नाम पर सियासत चमकाई जाती है, वो इस काबिल भी नहीं कि देश के बाकी यूनिवर्सिटी के साथ रैंकिंग की इस दौड़ में शामिल हो सके। इससे पिछले साल नैक ग्रेड में भी पटना यूनिवर्सिटी को B+ मिला था, जबकि 156 साल पुराने पटना कॉलेज को C कैटेगरी में डाल दिया गया। रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क नहीं होने के कारण ही नैक में भी बेहतर प्रदर्शन पटना यूनिवर्सिटी का नहीं रहा। वहीं बिहार में हायर एजुकेशन की सड़ी हालत का अंदाजा भी NRIF की रैंकिंग से पता चलता है। इस बार NRIF के लिए बिहार से मात्र 7 शिक्षण संस्थानों से आवेदन किया गया था। बाकी शिक्षण संस्थानों आवेदन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। NIRF में रैंकिंग के लिए IIT पटना, NIT, CUSB, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट और पटना साहिब टेक्निकल कैंपस ने ही आवेदन किया था। देश के 100 सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में बिहार का एकमात्र शिक्षण संस्थान IIT पटना है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले उसकी भी रैंकिंग में तेजी से गिरावट होती जा रही है। ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना 54वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल 98वें स्थान पर था। जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी में भी IIT पटना में गिरावट हुई। IIT पटना को टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी में 26वां स्थान मिला है, जबकि 2019 की रैंकिंग में IIT पटना को 22वां स्थान मिला था। हैरानी की बात है कि 2016 में यही IIT पटना देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10वें स्थान पर था। वहीं NIT पटना को ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 200 संस्थानों में जगह मिला है, जबकि टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज के कैटेगरी में IIT पटना को 92वां रैंक मिला, जबकि 2016 में इसे 87वां रैंक मिला था। देश के टॉप 40 मेडिकल कॉलेजों में बिहार का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, न ही लॉ कॉलेज के कैटेगरी में बिहार का कोई लॉ कॉलेज है। NIRF संस्थानों की रैंकिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज,
रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ग्रेजुएशन के नतीजे और आउटरीच के आधार पर तय करता है। यानी साफ है कि इन पैमानों पर बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेज कहीं भी नहीं टिकते हैं। बिहार की हायर एजुकेशन की हालत समझने के लिए आप MHRD की ओर से जारी किए जाने वाले ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी AISHE की रिपोर्ट से भी लगा सकते हैं। साल 2015 से 2016 की AISHE रिपोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की संख्या के मामले में बिहार को सबसे नीचे रखा था। 2015 से 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 23 साल की उम्र के 1 लाख आबादी पर बनाए गए कॉलेजों की संख्या मात्र 7 थी, जो 2018 से 2019 की रिपोर्ट में भी 7 ही है, जबकि कर्नाटक में ये संख्या 53 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 28 है। जाहिर है ज्ञान की धरती माने जाने वाले बिहार में ज्ञान के केंद्र की हालत सड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी आपको बिहार में बहार होने का सपना दिखाया जा रहा है और आप देख रहे हैं।